हुसैन रूह में जिंदा है जिंदगी की तरह। हुसैन रूह में जिंदा है जिंदगी की तरह, ये नाम लूं तो तबीयत को चैन मिलता है। हुसैन रूह में जिंदा है जिंदगी की तरह, ये नाम लूं तो तबीयत को चैन मिलता है। ये फैज़ हर कसो दस्तरस में कहाँ, यजीद दिल में ना हो तो हुसैन मिलता है। बार मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलवात। मेरे नहायती वाजिब एहतराम जनाब मौलाना सैयद आतिफ अब्बास नकवी साहब की दुआएं फज़ाइल मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, यक ज़बान कुल्ले ईमान, नारा हैदरी, नारा हैदरी। बार मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलवात। थोड़े थोड़े आगे आ बने जा बिचो खाली है। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। भाईजान नसीहत समझो या वसीयत समझो, जिंदगी ने कोई पता नहीं कितना मुक बनी। ऐ मोमन दिल तेरा मोबाइल वांगू, ऐ मोमन दिल तेरा मोबाइल वांगू ते सिम इश्क अली दी पाई गया कर, सिम इश्क अली दी पाएगा। भेज सलवात मोहम्मद ते, भेज सलवात मोहम्मद ते, ए बैलेंस ही इजी लोड कराई गया कर। उक्का मुक वेंदा बैटरी वांगू, उक्का मुक वेंदा बैटरी वांगू। इकू चार्जर नमाज दा लाई गया कर, नहीं बिजली नेटवर्क पंजाब बहरांदा तू काल मिलाई गया कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे सालत, नारे सालत, कुल्ले वज़रा हैदरी, खानदान ज़ारा दे बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह खल्लाक़ कायनात। जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वाह ये फातिमा नबियो अली का चैन है, कहीं अब्बास कहीं हसन और कहीं हुसैन। वाह वाह हुसैन दीन की मददगार बन गई और काफिला हुसैनी का सलार बन गई। बड़े जो खुतबे शाम में तो हैदरे करार बन गई, इसलिए रिहाई हुई बीबी की शाम से। रूहे यजीद डर गई ज़ैनब के नाम से। जब शाम में बीबी फाते आए, शाम हो गई, शाम की सरजमीन बीबी के नाम हो गई। सलवात बवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन मरहूमीन जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके, बिलखुसूस इस पूरा इलाक़े झंगड़ के मोमिनीन सादात बुजुर्गान जो इस सफ़े अज़ा की खिदमत करते हुए रुखसत हुए, हाज़रीन के जितने मरहूमीन, बिलखुसूस बानिया मजलस मेरे भाई भाई साकिब साहब के बुजुर्गवार दादाजी, उनके ससुर ग़ुलाम अकबर साहब, राजा किफ़ायत अली साहब और दीगर जितने भी मरहूमीन आपके मेरे सबके इस दुनिया से रुखसत हुए। और हाल ही में हमारे भाई जनाब डॉक्टर सज्जाद साहब की अहलियत दुनिया से रुखसत हो गई। तमाम मरहूमीन के रूह पुरफतू के इस साल के लिए एक मरतबा सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 मरहूमीन की बख्शिश के लिए, गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए, बीमारों की शिफायाबी के लिए, बे औलाद मोमिनीन के साहिब औलाद होने के लिए, तंगदस्त मोमिनीन के रिज़्क़ हलाल में वसअत के लिए, परेशान हाल मोमिनीन की परेशानियों के दूर होने के लिए, हाजतमंद मोमिनीन की हाजात की बरारी के लिए, इस सफ़े अज़ा की कबूलियत के लिए और सफ़े अज़ा के वारिस मालिक हज़रत साहिबुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर की ताजील के लिए बआवाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद
थोड़ा ये सामने जगह खाली है, अगर मेहरबानी फरमाएं थोड़े से आगे बढ़ जाएं तो मजलिस की जीनत हो जाएगी। मौला आपको सलामत रखे। जो आगे बढ़ के आ रहे हैं खुदा इनको किसी का मोहताज ना करे। इनकी सेहत व सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये नारे तकबीर अल्लाह या रसूल अल्लाह। वाह वाह या इस्लाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुका व नस्तईनुका या या मुक़ील अल-असरात या काशिफ अल-कुर्बात या मुजीब अद-दावात या सामिअ अल-अस्वात। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अमीरिल मुमिनीन। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िल्लाह खैरिल बरियते व अफ़ज़लिल अंबिया साहिबिन निअमतिल उज़्मा वल हुज्जतिल कुबरा रबीइल यतामा वल उर्वतिल वुस्क़ा शाफ़िई यौमिल जज़ा मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। वस्सलातु वस्सलामु अला वज़ीरिही व इब्न अम्मिही व खलीफतिही व वारिस इल्मिही व दाई इला शरीयतिही यासूबिद्दीन वल ईमान व कलिमतिर रहमान व कुल्लिल ईमान असदिल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्ल गालिब। इमामिल मशारिक़ वल मगारिब मतलूब कुल्ल तालिब अमीरिल मुमिनीन व हाकिमिल मुमिनीन व सालिहिल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलिहिल अत्क़ियाइन नुजबाइश शुरफ़ा ला सियमा बक़ियतिल्लाह साहिबिज़ ज़मान रूही व अरवाहुना लहुल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अलल अअदा अअदाइहिम अअदाइल्लाह मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला यौम लिक़ाइल्लाह। अम्मा बअदु फ़क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जाअल हक़
वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सलावत। मौला सबकी हाज़िरी ड्यूटियाँ नौकरियाँ कबूल फरमाइए। रसूल के लुटे हुए घर का पुरसा जहाँ जहाँ मोमिन बिछा के बैठे हैं मालिक अजर अज़ीम अता फरमाइए। हाज़रीन की तमाम तर जितनी भी शरी हवाइजें मालिक कायनात बतूल के घर की उजड़ी हुई इस वाक़े और इस कहानी का सदका मालिक हर मोमिन की शरी हवाइज को पूरा फरमाइए। मेरे बुज़ुर्गों, मातमियों, जवानों, सादात गैर सादात, बात आज शुरू की है आपकी इजाज़त से कि करबला क्या है। आपकी खिदमत करने का शर्फ हासिल हुआ। बुजुर्गान गिरामी का पूरा मुहर्रमुल हराम आपकी खिदमत में फ़ज़ाइल भी रहे, मसाइब भी रहे। जो कुछ मारूज़ात टूटे फूटे अल्फाज आपकी खिदमत में पेश करते रहे। मुहर्रम गुज़र गया है और आइंदा नस्ल को, जवान पौध को मैं चाहता हूँ कि थोड़ी इल्मी बात हो ताकि मकसद करबला हमारी एक सलवात सारे पढ़िए मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की ज़ात पर। बुजुर्गान गिरामी, अल्लाह ने मेरा मौजू हक़ व बातिल है जी, जहाँ तक तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हक़ व बातिल की जो ये नबर्द आज़माई है, इसकी तारीख़ को तारीख़ आदमियत के साथ मंसूब किया है। जब से आदम है तब से हक़ व बातिल की जंग जारी है। हक़ और बातिल की लड़ाई अज़ल से है और अबद तक रहेगी। खुदावंद आलम ने एक नुमाइंदा अपना बनाया, तमाम मलाइका की सफ़ों से मुखातिब करके कहा कि इसको सजदा करो। जिसने सजदा नहीं किया वो अल्लाह के मुकाबले में खड़ा होगा। तो यहाँ से दो विलायतें बन गई, एक विलायत जो हक़ की विलायत है और दूसरी विलायत जो तागूत की विलायत है। हर बंदे को आयतुल कुर्सी याद है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन-नूर। जिन ईमान वालों का वली अल्लाह है, मैं अपने मौजू से जोड़ना चाहता हूँ आपको जी। जिन मोमिनों का वली अल्लाह है वो जुल्मात से निकाल के नूर में ले आता है। वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन-नूर इलज़्ज़ुलुमात। और जो काफिर हैं, जुमला ये कीमती है, इलाका झंगड़ वाले ज़ाया नहीं करेंगे मेरे जुमलों को, मैं आपके मिजाज समाअत से वाकिफ़ हूँ। जो काफिर हैं उनके वली तागूत हैं और जिनके वली तागूत होते हैं ये इनको अच्छी खासी नूरानी जिंदगी से निकाल कर जहालत के अंधेरों में धकेल देते हैं। तवज्जुहात फरमाई जी। तो ये दो विलायतें हैं, एक हक की विलायत है और दूसरी बातिल की विलायत है। जो अहले हक हैं वो हिज़्बुल्लाह हैं, तवज्जो है जनाब अली की, और जो अहले तागूत व बातिल हैं वो हिज़्बुश शैतान हैं। और दोनों की तारीफ़ें अल्लाह ने कुरान में फरमाई हैं कि हिज़्बुल्लाह क्या होता है और हिज़्बुश शैतान क्या होता है। तो जहां भी कोई हक परस्त हो वो हिज़्बुल्लाह का नुमाइंदा है, जहां भी कोई बातिल से मोहब्बत कर रहा हो वो शैतान का नुमाइंदा है, वो बातिल का नुमाइंदा है। तवज्जुहात जी। तो यहां से पता चल गया हक क्या है और बातिल क्या है। हक क्या है, तवज्जो फरमाना जी। हक क्या है? हक अदल है। अगर इल्मी बंदे मेरे साथ साथ दें तो जल्दी सफर कर जाऊं। हक अदल है, अदल नूर है। बातिल जुल्म है, जुल्म जुल्मत है। नहीं समझ आई? हक उजाला है, हक उजाला है और जुल्म अंधेरा है। यहां एक जुमला समझाने के काबिल है, वो ये है कि बाज बंदों ने बड़ी दूर की सोची, जो पढ़े लिखे आप हैं जी,
खुसूसन दावत फ़िक्र दे रहा हूँ, मेरे उलमा भाई तलबा मेरे मौजूद हैं, उनको खुसूसी दावत फ़िक्र है। एक जुमला आया खैर ही व शर्र ही मिन अल्लाह ताला। हर बंदे ने सुना, बड़ा सादगी से सुन के गुजर गया जी, बड़ा सादा सा जुमला। नहीं मेरे भाई, ये बहुत लंबी सोच है। खैर ही व शर्र ही मिन अल्लाह ताला मतलब क्या है इसका? यानी खैर भी अल्लाह की तरफ से है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, किसी का अकीदा हो मैं एतराज नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं अगर हम ऐसा कहें तो हम नहीं कह सकते। ये किसी की बात नहीं हो रही है, अपनी बात हो रही है। हम अपने मजहब की बात करते हैं, अहले बैत के दीन की बात करते हैं कि हम ऐसा नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? अगर ऐसा कहें, सुनिएगा जी, अगर हम ऐसा कहें तो बात कहां से शुरू होगी कि खैर भी अल्लाह की तरफ से है, शर भी अल्लाह की तरफ से, यानी हक भी अल्लाह की तरफ से, सार उठाइएगा, बातिल भी अल्लाह की तरफ से, यानी गुनाह भी अल्लाह की तरफ से, सवाब भी अल्लाह की तरफ से। तो जो अल्लाह जुल्म कर सकता है, जब खुदा जुल्म कर सकता है, यानी अदालत का अकीदा रखने की जरूरत नहीं है। ये सादी सी बात नहीं थी, बात बहुत लंबी थी। बात वहां से शुरू हुई जब अल्लाह के लिए जरूरी नहीं है अदल, तो नबी का मासूम होना कहां जरूरी है? गौर फरमाना, बात लंबी है। जब अल्लाह ही के लिए अदालत शर्त नहीं है, वो हक भी कर सकता है, जुल्म भी कर सकता है, तो नबी के लिए मासूम होना जरूरी नहीं है। नबूवत की इस्मत का अकीदा, तो तवज्जो फरमाना, जिस अली के बारे में नबी कहे मन कुन तो मौला हो फहादा अलीउन मौला, जब रसूल के लिए इस्मत जरूरी नहीं है तो अली और उसके बेटे जो इमाम हैं उनके लिए मासूमियत का होना जरूरी कैसे है? तो इसका मतलब यह हुआ, आप समझे नहीं है, आप पीछे रह गए, मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि जब इमामत के लिए इस्मत शर्त नहीं है तो कोई भी इमाम बन सकता है, वो यजीद हो, कोई भी इमाम बन सकता है, वो चाहे यजीद हो चाहे कोई हो, तो इस्मत शर्त ही नहीं है। गुनाहगार भी कुर्सी नशीन हो जाए तो उसे इमाम मान लो, उसे उलिल अम्र मान लो। तो उलिल अम्रियत के लिए लिहाजा इस्मत शर्त नहीं है। ये अहले बैत का मजहब जिन्होंने माना है, खुदा की कसम सजदे में सर रखो, कयामत तक के लिए ना उठाओ, इसका हक अदा नहीं हो सकता। आले मोहम्मद के दर पे झुकाया, उन्होंने और लंबी सुनाई, उन्होंने कहा वहां से शुरू मत करो। आले मोहम्मद ने यहां से शुरू की। ये मौलवी आतिफ 2 रकत नमाज पढ़ाएगा, पहले अपनी अदालत साबित कर। ओहो, कोई है बैठा जो मेरी बात समझ रहा है? 2 रकत का इमाम अगर नमाज पढ़ाना चाहता है, गुनाहगार तो नहीं, फेले हराम का इर्तिकाब करने वाला तो नहीं, अगर झूठ बोल रहा है मुसल्ले से हटा दो, अगर गीबत कर रहा है मुसल्ले से हटा दो, इस काबिल नहीं है कि मुसलमानों की नमाज की जमात की इमामत कर सके। यही तो इमाम ने किया, दुनिया को समझा दिया। जब 2 रकत का इमाम गुनाहगार नहीं हो सकता तो दीन दुनिया का इमाम मासूम कैसे नहीं हो सकता? लिहाजा हक और बातिल, कुरान ने इरशाद फरमाया ला तक्तुमुल हक़ वल बातिल, खबरदार हक और बातिल को मिलाने की कोशिश न करना। भाई हक, मैंने अर्ज किया ना, हक उजाला है, जुल्म अंधेरा है। कभी दिन और रात भी आपस में मिक्स हुए। मैं पढ़े लिखों में पढ़ रहा हूं, कदीमी बंदे आजादार हो, कभी दिन और रात भी इकट्ठे हुए नहीं मेरे भाई। उजाला और है, अंधेरा और है। जहां दिन होता है वहां रात नहीं होती, और जहां रात होती है वहां दिन नहीं होता। तारीफ समाज फरमा ली। अब जो जुमला है वो आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूं, वो ये है कि हक, अब पढ़े लिखे अब आप दावत फिक्र दी, हक उजाला है, रोशनी है, नूर है, बातिल अंधेरा है। नूर के लिए सोर्स चाहिए, अंधेरा पैदा करने की कोई मशीन नहीं चाहिए। बात समझ गए हो? मैंने बड़ी बारीकी से अर्ज की जी। आपने रोशनी करनी है
तो बल्ब भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, बिजली नहीं है तो जनरेटर चाहिए, नहीं है तो यूपीएस चाहिए, वरना बैटरी चाहिए। आप जो भी कीजिए, आप जहां मर्जी जाके सर टकराइए, अगर रोशनी करनी है तो सोर्स चाहिए, एनर्जी चाहिए, कुव्वत चाहिए, कुछ करना होगा। बातिल को फैलाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। अहले हक खामोश हो जाए, बातिल खुद ब खुद छा जाता है। अहले हक बस खामोशी इख्तियार करें तो यही बातिल की हिमायत है। खुद ब खुद बातिल छा जाता है। उसके लिए किसी जनरेटर की जरूरत नहीं, कोई मशीन नहीं होती जो अंधेरा पैदा करे। सूरज डूबता है, अंधेरा आ जाता है, बल्ब बंद होता है, अंधेरा आ जाता है। तवज्जो फरमाना, जो जुमला अर्ज करने जा रहा हूं बड़ा कीमती जुमला, कि हक और बातिल की नमर्दाज़माई क़यामत तक रहेगी। हक को बातिल का नितारा क़यामत तक रहेगा। यही है कि खुदा की फोर्स हक के हिज़्बुल्लाह है और बातिल की फोर्स हिज़्ब शैतान है। अब हक वालों को मेहनत की जरूरत है, बातिल वाले को मेहनत की जरूरत नहीं है, क्योंकि बातिल के लिए सोर्स नहीं चाहिए। हक को पैदा करने के लिए और हक को कायम रखने के लिए सोर्स की जरूरत है, कुव्वत की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। यही वजह है कि खुदाबंद आलम ने हक की फौज को खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन्नमा अइदुकुम बिवाहिदतिन अन तक़ूमू लिल्लाह मसना व फुरादा सुम्मा ततफक्करू। ऐ मेरे हबीब, इनको बता दो कि मैं तुझे नसीहत कर रहा हूं, अल्लाह के लिए क़याम करो। खुदा ऐलान कर रहा है, अल्लाह या रसूलल्लाह या अहले हक हैं, अहले हक हैं। तो अहले हक हक कायम रखने के लिए जिद्दोजहद नहीं करेंगे तो हक कायम नहीं रह सकता। हक को अगर कायम रखना है तो जिद्दोजहद करना पड़ेगी। अब इसके लिए अच्छा, मैंने आयत पढ़ी, आपकी खिदमत में थोड़ी वजाहत जरूरी है। ऐलान हो ना मस्जिद में, आम बात हो रही हो तो बंदे, कोई बंदा नात पढ़ता पे हो ना मसीती, तो हर बंदा तवज्जो नहीं करता, तो कोई आखे जनाब ऐलान समात फरमा लो, हर बंदे की कोशिश होगी तवज्जो करो। अच्छा, ऐलान करने वाला फकत ऐलान करे तो ऐलान की माहियत ही ऐसी है कि जब ऐलान हो रहा हो बंदे तवज्जो करते हैं, फितरत है, बंदे तवज्जो, फितरत में समझा चुका हूं। अब आप पीछे रह जाएं तो आपकी अपनी मर्जी है, बेनियाजी कर रहे हैं आप जी। मैं मुहर्रम में बता चुका हूं फितरत क्या होती है जी। फितरत इंसानिया है कि ऐलान हो, बंदे सुनते हैं। अब ऐलान करने वाला कहे अब भाई जरूरी ऐलान है तो और ज्यादा, और कोई कहे भाई ये गल किसे नहीं सुनी तो बड़ा नुकसान होएगा, मेहरबानी करो गल ध्यान नाल सुने, काम छाड़ दो। अब बताओ, यानी ऐलान खुद एक ताकीद शुदा चीज है, लेकिन जैसे जैसे उसमें ताकीदों का इजाफा होता है तवज्जो इतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तो यहां अल्लाह एक ऐलान कर रहा है, अहले हक की फोर्स के लिए एक ऐलान कर रहा है और ऐलान में ताकीदें लगा रहा है। तवज्जो फरमाना, ऐलान में ताकीदें हैं। कौन सी ताकीदें हैं? सबसे पहली आयत का पहला जुमला कुल, क्या है? अल्लाह नबी से कहे, आयत कोई पैगाम कोई नाजल करे, नबी ने कोई नहीं सुनाना। बोलो भाई, एक पैगाम जो अल्लाह की तरफ से आया है, नबी ने किसी को बताना तो नहीं ना है? अगर बताए नहीं तो नबी कैसा, रसूल कैसा? भाई मनसब ही ये है, ड्यूटी ही ये है कि उसने बताना है। जिसकी ड्यूटी ये है उसको अगर कहा जाए कुल, का मतलब यह है कि यहां कोई ताकीद है, यहां कोई वजन है बात में। तवज्जो फरमाना, कुल। अब जिन्होंने पूरा अशरा सुना, अगर पीछे रह गए मुझे दुख होगा। कुल इन्नमा, इलाका जंगल वालों, इन्नमा की वजाहत करूं तो मेरा अशरा जाया होता है। कुल इन्नमा और आइज़ुकुम, मैं तुम्हें नसीहत करता हूं। एक मर्तबा आप कोई बात करते हैं अपने बच्चों से, एक मर्तबा आप कहते हैं जी नहीं मेरी नसीहत ये सुन लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि वजन बढ़ गया, ताकीद बढ़ गई।
चौथी ताकीद है बेवाहिदतिन, बेवाहिदतिन। तवज्जो फरमाना, एक यानी आप बेटे से कहते हैं मैं और सारियां गल्लां भूल जाए, मेरी एक गल जिंदगी भर ना भूली। तवज्जो जी, अब तवज्जो फरमाना, कुल इन्नमा आइदुकुम बेवाहिदतिन। कितनी ताकीदें हुई जी? 4। तवज्जो फरमाना, कितनी ताकीदें हुई? 4। लगाई किसने? अल्लाह ने। अगर इतनी गैर मामूली बात होती तो अल्लाह ऐसे बयान करता? अगर सुनने के काबिल ना होती, ध्यान के काबिल ना होती, सरफे नजर करना होता तो अल्लाह ऐसे बयान करता? जिसे अल्लाह इतनी ताकीद से बयान कर रहा है, आपको कितनी ताकीद से उसको सुनना चाहिए। अब सुनिए, कुल इन्नमा आइदुकुम बेवाहिदतिन। 4 ताकीदें ऐलान करो। कौन सा ऐलान? अन तक़ूमू लिल्लाह, अल्लाह के लिए कयाम करो, कयाम करो, कयाम करो। अच्छा जी, अगली बात इससे भी ज्यादा जरूरी है। आगे बात है मसना व फुरादा। मसना का मतलब होता है मिलकर, फुरादा का मतलब है तन्हा। यानी तुम्हें कयाम करना है, कोई साथ दे तो ठीक, वरना तन्हा कयाम करो, वरना तन्हा कयाम करो। अच्छा, इससे आगे भी जुमला मजेदार है। आगे जुमला है सुम्मा ततफक्करू, सुम्मा ततफक्करू। सुम्मा का मतलब समझाना चाहता हूं, तब लुत्फ आएगा कि सुम्मा का मतलब क्या है। अरबी जुबान में मेरे तालिब इल्म भाई तशरीफ फरमाए, आपकी इजाजत से जी, तलबा की इजाजत से। अरबी जुबान में 2 जुमलों को जोड़ने के लिए, 2 मतलब को जोड़ने के लिए हरूफ इस्तेमाल होते हैं। वाओ, जिसे हम वा कहते हैं, ठीक है। अलीयुन मल कुरान वल कुरान मा, ये जो वा आई है ना, ये दोनों को जोड़ रही है। अलीयुन मल कुरान वल कुरान मा, ये वाओ जो होती है ना, ये जोड़ती है। इसे कहते हैं हरूफ अत्फ। ये अत्फ जोड़ते हैं 2 मतलब को। अच्छा, वाओ के साथ भी जोड़ते हैं। एक है फा, फा के साथ भी जोड़ते हैं, और सुम्मा इसके साथ भी जोड़ते हैं। लेकिन फर्क है, वाव के साथ जोड़े, फा के साथ जोड़े, सुम्मा के साथ 2 मतलब को जोड़े तो फर्क है। तवज्जो मेरी जानब रखी, मैं मेहनत कर रहा हूं आपको बात समझाने के लिए। जितने भाई मेरे तशरीफ फरमाओ, तवज्जो फरमाइएगा। वाव के साथ जब जोड़े तो उसमें कोई किसी किस्म की आगे पीछे उसका कोई भी मतलब नहीं है, बस ठीक है, दोनों का काम इकट्ठा है। उसमें आगे पीछे या वक्त का पहले या बाद में होना कोई भी मकसूद नहीं है। लेकिन अब ये बात मेरी तब आप समझेंगे जब मैं अगली बात करूंगा। फा जो होती है ना, वो 2 मतलब को जोड़ती है, मगर उनके दरमियान में तरतीब बताती है। एक ये गिलास है, ये रुमाल है, तो ये देखिए, ये पहले है, ये बाद में। वाव बताती है दोनों इकट्ठे हैं। फा बताती है, तवज्जो, फा बताती है एक आगे है दूसरा पीछे है, और इनके दरमियान में फासला कोई नहीं। फा बताती है, फा बताती है, तरतीब भी है, फासला भी कोई नहीं। नबी ने इसीलिए कहा था, मन कुन तो मौला हो फाहाजा अलीउल मौला। बंदे हमसे पूछते हैं ये कलमा लंबा कहां से कर लिया कि अलीउन वलीउल्लाह है व खलीफतहू बिला फसल। खलीफा भी है, नबी पहले है, अली बाद में है, फासला भी कोई नहीं। मैंने कहा जो नबी ने खुम्मे गदीर में फा कही थी ना, ये इस फा ने बताया था कि नबी के बाद है अली और फासला भी कोई नहीं। जैसा नबी है वैसा ही अली है। अच्छा, सुम्मा क्या करता है? सुम्मा भी ये करता है। सुम्मा के लिए एक पहले है दूसरा बाद में है, लेकिन दरमियान में बहुत फासला है। कितना फासला है कोई पता नहीं, वो पहले है ये बाद। तरतीब बताता है, फासला बहुत ज्यादा, फासला नहीं बताता। अब तवज्जो फरमाइएगा, जो जुमला है कुल इन्नमा आइदुकुम बिवाहिदतिन अन तक़ूमू लिल्लाह मसना व फुरादा। अल्लाह के लिए कयाम करो, कोई साथ देता है तो ठीक है, वरना तन्हा फुरादा कयाम करो। सुम्मा ततफक्करू, फिक्र बाद में करना, नतीजा क्या निकला। फिक्र नहीं करनी, कयाम करना है।
क़याम करना है और नतीजा अल्लाह पे छोड़ देना है। यानी हम कामयाब होंगे या नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क़याम हमारी जिम्मेदारी, क्यों? क्योंकि अहले हक है, अहले हक को क़याम करना है, अहले हक को क़याम करना है। तवज्जो फरमाना जी, अहले हक को क़याम करना है। दुनिया संवारने के लिए अगर कोशिश की जाए इसे जोहद कहते हैं, दीन के लिए कोशिश की जाए इसे जिहाद कहते हैं। जिहाद तलवारें उठाने का नाम, गोलियां मारने का नाम नहीं है, बम धमाके करने का नाम जिहाद नहीं है, कोशिश करने का नाम जिहाद है। यही वजह है जब जंग सवीन से बाकी लौटे ना मौला अली अलैहिस्सलाम और साथ में साथी, तो एक सहाबी ने रास्ते में कहीं पड़ाव था, सरकार के पास आके कहा सरकार हमने बड़ा जिहाद किया, इस मर्तबा सफीन में बड़ा जिहाद हुआ। तो सरकार ने डांट के कहा खामोश, ये जो करके आए हो ये जिहाद असगर है, और अब जहां जा रहे हो वो जिहाद अकबर है। हैरान हो के पूछा मौला ये इतनी बड़ी जंग, ये जिहाद असगर, और जहां हम जा रहे हैं वो जिहाद अकबर। कहा ये जाहिरी फौज है, ये शैतान के नुमाइंदे थे जिनसे लड़के आ रहे हो, ये असगर है। और जो शैतान अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो दिल तक रसाई रखता है, उसके साथ जिहाद करना जिहाद अकबर है। अल्लाहु अकबर। या अली जी सलामत रहिए, सलामत रहिए। मेरे पास वक्त मुख्तसर है, मैं चाहता हूं बहुत जल्दी, लंबी बात है, मैं आपके सामने आज ताकि बच्चों तक एक पैगाम पहुंच जाए आपकी वसासत से। बुजुर्गाने गिरामी, हक सरबुलंद रहना है, और इसकी सरबुलंदी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले हक को अल्टीमेटम दे दिया है कि क़याम करो, सोचो नहीं, क़याम करो, जिहाद करो। जिहाद का मतलब है कोशिश, कि इस्लाम और हक की सरबुलंदी के लिए जितनी कोशिश कर सकते हो वो कोशिश करो। ये है जिहाद, ये है क़याम। तवज्जो फरमाना, एक तरफ अहले हक को क़याम की दावत, गौर फरमाना। अच्छा दूजे चुप करके तो नहीं ना बह जाना, बोलो भाई। इधर से जो ऐलान जंग हो गया है तो उन्होंने भी तो कोई काम करना है ना, करना। अब जाहिर बात है वो काम करेंगे अपना। अब वो क्या करते हैं, गौर फरमाइए, बड़ी जिम्मेदारी से जुमले अर्ज़ कर रहा हूं। जो अहले बातिल काम करते हैं, बातिल अपना काम शुरू करता है इंसानों पर, तो इंसान की तीन चीजों, ये बात संजीदा है, बड़ी तवज्जो से समाज फरमाइए, तीन चीजों से इस्तिफादा करता है, लोगों को अपने काबू में करता है बातिल, तीन वजह से। सबसे पहली चीज, इंसान के अंदर मौजूद जहालत से इस्तिफादा करता है। इसीलिए नबी ने कहा था तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, ताकि कोई जाहिल रहे ही ना और शैतान की पकड़ में आए ही ना। बंदा खुद जो जाहिल रह जाए, तो अब बंदा पानी की गुजरगाह हो, चकवाल का इलाका हो, सारे पहाड़ का पानी इकट्ठा होके कस से गुजरे, बंदा ओथे मकान बना ले, तो किसे दा कसूर है, बोलो भाई। बंदे का अपना कसूर है, शैतान के सारा जोर लगता ही जहालत पर है, तो बंदा आखे नहीं, अना वो फरमा रहे अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, वो फरमाते हैं रज़ीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल आदाए मालू, हम अल्लाह की तकसीम पे राजी है, उसने हमें इल्म अता किया, हमारे दुश्मनों को माल अता किया। बंदा सारी जिंदगी इल्म के नजदीक ना जाए और अहले माल के दरवाजे पकड़ के खड़ा रहे, कल को शैतान का फौजी बन के अहले बैत की फौज के मुकाबले में आ जाए तो कसूर अहले बैत का है ना। गौर फरमाइए, नहीं, जिहालत से इस्तिफादा करता है दुश्मन, ये जिहालत है। और फरमाना, ये जिहालत है कि जो अच्छे भले मस्जूदे मलाइक को अपने बनाए हुए बुत के सामने सजदा करने पे मजबूर कर देता। ये जिहालत नहीं तो और क्या है, जिहालत नहीं तो और क्या है कि बनाया भी खुद है हलवे का बुत, जड़े दिल की सजदा जले भूख लगी। गौर है जनाब अली,
मैं समझा रहा हूं बात आपको। तो अकल, अच्छा जो जहालत भी है ये भी अहले बैत का दिन सुन लीजिए। उसूल काफी आपकी किताब है। जहालत दो चीजों के मुकाबले में है, इल्म के मुकाबले में जहालत और अक्ल के मुकाबले में भी जहालत। उसूल काफी में जो बाब बनाया है मरहुम कुलैनी ने, अल अक्लो वल जहल, यानी इल्म का ना होना भी जहालत है और अक्ल का ना होना भी जहालत है। जिसे इल्म ना हो वो बेइल्म जाहिल, और जिसे अक्ल ना हो वो पढ़ा लिखा जाहिल। मुहावरा बोलते हैं ना जी, पढ़ा लिखा जाहिल है, वो यही होता है कि जिसके पास इल्म तो होता है अक्ल नहीं होती। वो पीर फजल शाह साहब किबला की चक वाले सारे बंदे उनको जानते हैं, खुदा उनकी कब्र पर रहमत फरमाए। कहीं पे कोई मसला हो गया दीनी इल्मी, तो कोई हमारी तरह मौलवी साहब थे, उन्होंने कोई मसला फंसा दिया तो उन्होंने मसले को बाद में हल भी फरमाया। लंबी बात है नहीं सुना सकता, तो बाद में ये फरमाया बेटा 1 मन इल्म हो तो 10 मन अक्ल चाहिए इसे इस्तेमाल करने के लिए। तवज्जो फरमाइए। तो इल्म काफी नहीं है, अक्ल जरूरी है। तो जहल खत्म हो ताकि हमसे अहले बातिल इस्तिफादा न कर सके, और हमें अल्लाह ने अहले हक के लिए बनाया था, कहीं अहले बातिल की फौज में खड़े ना हो जाए। अच्छा जी, मैं बात तफसील से ना बताऊं, आगे चलते हैं। बुजुर्गान वो मेरे लिए दुआ फरमाएंगे। अच्छा, जो बंदा अब बातिल करता क्या है, पहले तो जो जाहिल होता है उसे वहीं पकड़ के बछड़ा बनाता है, उसके सामने सजदे में डाल देता है। कहीं बुत के सामने, कहीं पहाड़ के सामने, कहीं पत्थर के सामने, कहीं सूरज के सामने, कहीं आग के सामने। जाहिर है अक्ल नहीं है तभी पड़ा है ना। अक्ल होती तो इसे पता होता मैं मस्जिद मलाइक हूं। तवज्जो हाथ चाहता हूं। अच्छा जी, जो बंदा जाहिल ना हो, अक्ल भी हो, मारिफत भी हो, इल्म भी हो, क्या वो समझे वो बच जाएगा शैतान से? जी नहीं। दूसरी चीज जिससे शैतान इस्तेफादा करता है, जाहिलों को तो वहीं फंसा लिया ना। अब जो पढ़े लिखे भी होते हैं, अहले मारिफत भी होते हैं, उनको भी फंसाता है। किस वजह से? बंदे के लालच से इस्तेफादा करता है। गौर जी, गौर जी, बंदे के लालच से इस्तेफादा करता है, और जो लालची बंदा होता है वो हक की मारिफत रखने के बावजूद उसकी कीमत लगा देता है। गौर फरमाना, उसकी कीमत लगा देता है। अगर आपकी निगाहें करबला के मैदान में हो तो आपको बड़े चेहरे मिल जाएंगे जिन्होंने मोहरे नबूवत पे हुसैन को देखा था, लेकिन इसके बावजूद मुकाबले में आ गए। यही वजह है कि आखिरी वक्त में हजरत जनाब सैयदा कायनात ने एक शख्स का नाम लेके पुकारा। अब मरने की बात तो यह है कि ये बेहया, वो बेगैरत इंसान कि जिसने पहला तीर रसूल के बेटे के खेमे में मारा था, आज उसका नाम ले तो उस पे भी FIR हो जाती है। फरमाइए, तो उसने क्या किया था? सारी रात सोचता रहा, हुकूमत लूं या रसूल के बेटे के साथ जंग करूं। ये क्यों सोच रहा था? क्योंकि इसने मोहरे नबूवत पे हुसैन को देखा था, यानी जाहिल नहीं था, मारिफत रखता था हुसैन कौन है, लेकिन बेच दिया रसूल के बेटे को, कीमत लगा दी। तवज्जो फरमाना, अहले बातिल की फौज का सहारा बन गया जी, बन गया। अच्छा, तीसरी बात, तीसरा बंदा जो अहले वो जाहिल भी ना हो, बिके भी नहीं, वो भी जरूरी नहीं है हक के साथ खड़ा हो। कौन? वो बंदा जो बुज़दिल हो। FIR हो रही है, शांति मजलिस ऐसा नहीं पड़े, असंत मजलिस से जाना ही नहीं। भाई ठीक है, किसी के कोई मुकद्दसात हैं तो उनको हम छेड़ते नहीं। अब कोई यजीद को अब्बा जी बनाए तो हम कैसे बनने देंगे? ये ऐसे नहीं हो सकता, नहीं, फिर हम मर जाएंगे। फिर एक नई करबला, कुल्लो यौमिन आशूरा व कुल्लो अर्ज़न करबला। अगर हुसैन के बच्चे नहीं रहे तो हम अपने बच्चों को यही याद करवा रहे हैं कयामत तक के लिए। फिर ये जेलें गोलियां ये क्या है? हम तो अपनी सूली पे चढ़ने के लिए तैयार हैं।
मसला नहीं है, ये बात नोट कर ली जाए कि यजीद को रजी अल्लाह क़यामत तक अगर शिया का एक बच्चा भी है तो यजीद के गले में रजी अल्लाह की घंटी हम नहीं बांधने देंगे। तवज्जो फरमाना, तवज्जो फरमाना। नहीं, वो मलून है, वो कातिल नस्र रसूल है। और यजीद तो मैदान में नहीं आया, मैदान में तो इब्ने ज़ियाद आया है, मैदान में तो उमर इब्ने साद आया है, शिमर आया है। तो जो हुसैन के कत्ल में बराह रास्त मुलव्वस हैं उनको क्लीन चिट मिल जाएगी, ये नहीं हो सकता। ये कान खोल के सुन लिया जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। तो वह जो हाथ चाहता हूं जी आखिर बंदे तक, बुज़दिल हो वो भी हक का साथ छोड़ के बातिल की तरफ चला जाता। एक बंदा, एक वाकया सुन लीजिए, मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं, एक वाकया सुनाना चाहता हूं। एक बंदा करबला के बाद अंधा था, तारीख का वाकया जी, करबला के बाद अंधा था। किसी ने पूछा पहले तो तुम ठीक थे, अब क्या हुआ? क्या हुआ ये कि मैं करबला में मौजूद था, हुसैन को जानता भी था, हुसैन को बेचा भी नहीं, लेकिन अपने घर वालों की वजह से डर गया था। डर की वजह से मैं हुसैन की फौज में शामिल नहीं हुआ, दूसरी फौज में हो गया। लेकिन मैंने हुसैन पे एक रेत का जर्रा भी नहीं फेंका। मैं इतना दूर रहा कि मैंने कभी हुसैन को तकलीफ तक नहीं दी, मैंने जुमला भी जुबान से नहीं। मैं तो डर की वजह से अपनी जान बचा रहा था, अपने बीवी बच्चों की जान बचा रहा था। तो कहा हुआ क्या? कहा कत्ले हुसैन के बाद एक मर्तबा मैं ख्वाब में था, मैंने क्या देखा, महशर का मैदान है, रसूलुल्लाह बैठे हैं, सामने एक तश्त है और बता रहे हैं उस तश्त के अंदर खून हुसैन है। जियो सलामत रहो, सलामत रहो, बात समझिए मेरी। खून हुसैन पड़े, नबी के सामने मैं गया, कहा बदबख्त तू भी मेरे हुसैन का दुश्मन निकला। कहा या रसूलल्लाह आप जानते हैं कि मैंने आपके हुसैन को कोई तकलीफ नहीं दी। तवज्जो फरमाना, नबी ने रो के कहा हुसैन के दुश्मनों की फौज के तादाद के इजाफे का बायस तो बने हो कि जिनको देखकर मेरी ज़ैनब डरती रही। आप सलामत रहें जी, आप सलामत रहें। आले मोहम्मद के उजड़े हुए घर का पुरसा देने वालों, जुमला सुनिएगा। ये बंदा जाहिल नहीं था, हुसैन को जानता था, मारिफत रखता था, बिका भी नहीं, लेकिन बुज़दिल था, हक के साथ नहीं खड़ा, बातिल की फौज का सिपाही। ये हमें अपने आप को समझाने के लिए काफ़ी है। कुल्लु यौमिन आशूरा कुल्लु अर्ज़िन करबला। हम हुसैन को जानते नहीं हैं तो भी बातिल के सिपाही। जिसने मजलिस पढ़ने के हवाले से या किसी भी हवाले से हुसैन को बेचा है वो जानता है और उसके वक्त का इमाम जानता है जी। दूसरे मैं नहीं कह सकता फलां गलत है, फलां गलत है, फलां गलत है। जो है जिसने जिस अंदाज में हुसैन को बेचा है वो जाने, उसका इमाम जाने। ये हक का सिपाही नहीं हो सकता। जो यहाँ हुसैन का नाम बेच सकता है वो हुसैन के सर की कीमत क्यों नहीं लगा सकता? जो नहीं बिकता जरूरी नहीं कि वो भी हुसैन का साथी हो। कुल्लु यौमिन आशूरा व कुल्लु अर्ज़िन। अगर आज करबला बपा हो गई, हुसैन के नाम पे आज मरना पड़ गया, जेलों में जाना पड़ गया, आज अपने घर बार लुटाने पड़ गए, कौन खड़ा होगा? कौन खड़ा नहीं होगा? बुज़दिल कभी हुसैन का साथी नहीं बनेगा। क्यों? लेकिन ऐसे बंदे का अंजाम देख लो, बुज़दिल होके हुसैन के सामने आए नहीं, दूर रहे, लेकिन हुसैन के मुकाबले की बातिल की फौज की तादाद के इजाफे का सबब तो बना कि जिसको देखकर ज़हरा ज़ादियों के करबला के चटियल मैदान में बैन बुलंद हुआ। नबी ने कहा मेरे सामने आ, सुनना, हुसैन के खून में एक सलाई डबोकर यह बंदा कहता है रसूल ने मेरी आंखों में लगा दी, वो दिन और आज का दिन हूं मैं बीनाई से महरूम हो गया। ये अंधा है इंसान जिसे हक नजर ना आए। हुसैन ने करबला में पूरा
घर लुटा दिया, तुझे अभी हक की समझ नहीं आई? अभी तक पता नहीं चला हक किसे कहते हैं, बातिल किसे कहते हैं? हुसैन की बहनें कड़ियां पहन के बाजारों में आ गईं। है कोई बंदा जो इस बात का एहसास करे? शरीफ इंसान बहने माए कहे ना हमारे साथ बाजार चलो, खुदा की कसम मैंने जवान देखे हैं जो कहते हैं मरो जाओ खुद जाओ बाजार में, मैं तुम्हारे साथ बाजार नहीं जा सकता। जो जाते हैं खुदा की कसम उनकी कोशिश होती है कोई नामहरम हमारी माँ बहनों के साथ टकराने न पाए। इंसान की गैरत का सवाल होता है, हर इंसान की माँ बहन की इज्जत हया मालिक सलामत रखे, लेकिन कुजा हमारी बहनें कायनात की बीबियां और पर्दे कुर्बान हुसैन की बहन के जूते पर। जुमला सुनना, पहले पर्दा सुनो फिर सुनो कि हुआ क्या था। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आकाज़ादी इस दुनिया से रुखसत हुई, 3-4 दिन गुजरे। अब पहले ये सुनो, जो मक्के गए हैं मदीने गए हैं खुदा बार बार ले जाए, जो नहीं गए खुदा करे रोज़ा रसूल की ज़ियारत नसीब हो। आज भी वही हाल है, 2 हुजरे हैं बराबर में, 2 कमरे, जिस तरह आपके घरों में 2 कमरे होते हैं। एक कमरा हुजरा नबी का रोज़ा है, दूसरा हुजरा ज़हरा का घर है। दरमियान में एक दीवार है, एक दीवार है 2 कमरों में, दरमियान में एक दीवार होती है। जरा जहन लेके जाना, मैं बात समझाना चाहता हूँ। एक हुजरे में रसूलुल्लाह की कब्र है, दूसरा हुजरा ज़हरा की बेटियों का घर है। चंद दिन हुए ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस दुनिया से रुखसत हुई। अली घर में आए, क्या देखा? दोनों बेटियां गले में बाहें डाल के रो रही। अली तड़प गए कि शायद माँ याद आ रही है। बेटियों के सर पे हाथ रखा, माँ याद आ रही है? कहा नहीं बाबा, आपकी इज्जत की कसम आज इतने दिन हो गए हम नाना रसूल की कब्र पर नहीं गए। जब अली ने यह सुना तड़प गए, हसन को बुलाया, हसन हुसैन बेटा जल्दी आओ, रात का वक्त है। हसन हुसैन जाओ, जाके नाना रसूल के रोजे में जितने जवार हैं सबसे बोलो घरों में चले जाएं, जितने चिराग हैं बुझा दो, पर्दे गिरा दो। जल्दी से हसन गए, लौट के वापस आए, बाबा जवार चले गए, चिराग बुझ गए, पर्दे गिर गए। अब रो के कहा बहनों का हल्का बना लो, बहनों का हल्का बना लिया हसन हुसैन ने। अब हजरत मौला मुत्तकियान निकले बाहर, सर से अमामा उतारा, रात की तारीकी है, रो के फरमाते हैं अल हिजाब, अल हिजाब। हसन रो के कहते हैं मौला सब लोग तो घरों को चले गए, ये किसे कह रहे अल हिजाब? रो के कहा मैं अल्लाह के मलाइका से कह रहा हूं, पर्दा कर जाओ, मेरी ज़ैनब बाहर आ रही है। कोई मातम करने वाला? खुदा की कसम हुसैन की शहादत से बड़ा मसाइब है। तब तक सज्जाद का कलेजा नहीं फटा, अकबर मारा गया, सज्जाद की आंखों से खून नहीं आया। मेरे मौला का कासम तकसीम हुआ, मेरे मौला सज्जाद की आंखों से खून नहीं आया। गाजी के बाजू कलम हो गए, सज्जाद का कलेजा नहीं फटा। बाबा का लाशा पामाल हो गया, सज्जाद के सीने से खून बरामद नहीं हुआ। जब बुफिया मसला पूछने आई ना, उठ जागो मेरे लाल, बुफिया मसला पूछने आई है। सज्जाद का गश से अफाका हुआ, एक ही जुमला है सज्जाद का, रो के फरमाया बुफिया माँ ऐना ऐना रिदाओ के, ऐना ऐना रिदाओ के। बुफिया माँ ततहीर की चादर कहा है, रो के एक ही जुमला कहा, बेटा तेरे बाबा का कातिल लूट के अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह, सिवाय गम शब्बीर कोई गम न देखो। ओ मुसलमानों, हक बनता था मोहम्मद के बेटे को कत्ल कर दिया था। नबी की नवासी अमन के साथ घर में पहुंचा देते, रोजा रसूल पे पहुंचा देते। अगर ये रोने वाली बात है तो आओ हमारे साथ कलमा मोहम्मद का पढ़ते हो, कयामत का दिन होगा मत्थे नबी के लगना है। और अगर हंसने वाली बात है तो हमें भी बताओ कि यह हंसने वाली बात है। इधर मोहम्मद के बेटे का लाशा पामाल हुआ। मैं इमाम हुसैन की शहादत नहीं पढ़ सका, शहादत के बाद सारे लाशें उठ गए। करबला की तारीख है, हुर के वारिस आ गए, हम नहीं पामाल होने देंगे। अब्बास के रिश्तेदार आ गए, अब्बास के लाशे को पामाल नहीं होने दिया। तन्हा रह गया रसूल का बेटा, तन्हा लाशा है बतूल के बेटे का।
10 सिपाहियों को हुक्म है घोड़े पे सवार हो जाओ। मुझे माफ कर देना जुमला सख्त है, घोड़े दौड़े नहीं, घोड़े दौड़े नहीं। कभी शाह सवार को देखा है घोड़े पे बैठ के उसकी लगाम को हाथ डाल के खींचता है, घोड़ा पांव उठाता है फिर जमीन पे मारता है। यार माफ कर देना, यार माफ कर देना, जो तारीख है मैं वो सुना रहा हूं, घर में जाके रोना। 10 घोड़ा सवार घोड़े लेके मोहम्मद के बेटे के लाशे पे इस तरह फिर रहे। खुदा की कसम मुसलमान चाहते थे घोड़े के सुमों में हुसैन के लाशे को पामाल नहीं करबला में दफन कर दिया जाए। बहने दर खैमा पे देखती रही। हक तो बनता था ना, इससे ज्यादा कोई जुल्म हो सकता है? इससे ज्यादा कोई जुल्म बर्बरियत हो सकती है? वो बहनें कि जिनका पर्दा ऐसा था, एक आवाज गूंजी, लूटो तबर्रुकात अलियो बतूल को, कैदी बना के ले चलो वाले रसूल को। खुदा की कसम मर जाने का मकाम है। मैं सैयद हूं, मेरी जुबान जेब नहीं देती, मैं जुमला पढ़ूं। लोग कहते हैं रोते हैं और दुआ करो हम सारे सैयद मर जाएं। ये जुमले हमें ना पढ़ने पड़े। खुदा की कसम कलेजा फटता है। किस तरह तुम्हारे कोई घर में शराबी शराब पी के आ जाए, तेरी गैरत का जनाजा निकल जाएगा। कोई बंदा है बड़ा शरीफ हो, खुदा की कसम मरने मारने पे तुल जाएगा। ना महरम बंदा हमारे घर में कैसे घुस सकता है? वो मोहम्मद की इज्जतदार बेटियां, बतूल की पर्दा शार बेटियां, ना महरम नेज़े लेके ज़हरा की बेटियों के खैमों में आ गए। खुदा की कसम आसानी से मोहम्मद की बेटियों ने पर्दे नहीं दिए। जैसे ही जालिम आए, बीबियां दूसरे खैमे में घुस गई। जालिम नेज़े लेके दूसरे खैमे में आए, अपना पर्दा बचाती रही, जालिम नेज़े से पर्दा उतारता रहा। फिर आग लग गई खयाम को, बीबियां रोती हुई आई। खुदा की कसम ये अली और बतूल की आलिमा गैर मुअल्लमा बेटी है, पता है, लेकिन सज्जाद के पास है या उठ जाग। गुर्बत सज्जाद का इससे बड़ा कोई जुमला है? कायनात में हुसैन भी गरीब है, बड़े बड़े गरीब आए होंगे, लेकिन मिंबर की कसम मेरा दिल कहता है सज्जाद से बड़ा गरीब कोई नहीं। जिसकी इमामत का पहला दिन ये है कि फुफिया मसला पूछने आई है, रो के कहती है सज्जाद बता जल के मर जाए या नंगे सर बाहर चली जाए। ये आकाजादिया है। बस मेरा आखिरी जुमला जी, मुसीबत का आखिरी जुमला। नहीं मालूम जब आग लगती है तो कितना धुआं फैलता है। डरे हुए बच्चे किस तरह संभाले अली और बतूल की बेटियों ने, किस तरह बहते दरिया के किनारे पर जिंदगी की पहली नमाज तयम्मुम से अली की बेटी ने पढ़ी। इलाका झंगड़ का मजमा है, पुराने आजादार हो, जुमले सुनने वाले लोग हो। तयम्मुम से अपनी पहली, बल्कि यूं कहूं कि जले हुए खैमों की राख पर तयम्मुम करके हुसैन और अब्बास के लाशे के दरमियान बैठ के नमाज अदा कर रही है अली की बेटी। रात गुजर गई अली की बेटियों की, रात ने पर्दा बनाया बतूल की बेटियों का। मुझे बताओ 11 मुहर्रम की सुबह जब दिन चढ़ा, चारों तरफ भाइयों भतीजों के लाशे, सर नंगे, आस पास बदमाशों का मजमा, दरमियान में अली की बेटियां। अभी बीबी इस गम को रो रही थी कि रस्सियां ज़ैनब के सामने आके रखी सज्जाद। फूफी अम्मा ये रस्सियां पहनना होंगी। ओ मुसलमानों, बतूल की बेटियों के हाथों में हथकड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, बेपलाने ऊंटों पे सवार बतूल की बेटी। आपने सुना है, तवज्जो नहीं की। तवज्जो करते खुदा की कसम मेरे बुजुर्गों, मैं आपके लिए जुमले की वजाहत करना चाहता हूँ। हजरत अबू ज़र गफ़ारी जब उनको मदीने से निकाला, रब्ज़े में भेजा गया, तो बेपलाने ऊंट पे सवार था, सहराओं का जरी इंसान था। हजरत अबू ज़र गफ़ारी को शहरों में रहने वाला नाजुक अंदाम आदमी नहीं था, जरी बहादुर इंसान थे, सख्त जान इंसान थे। बेपलाने ऊंट पे चढ़े, रब्ज़ा पहुंचे, पांव से खून बह रहा था। ऊंट पे बैठे हुए पांव से खून जारी है। बेटी ने पूछा, बाबा ये आपके पांव से खून क्यों जारी है? कहा, जो बेपलाने ऊंट पे बैठता है ना, उसका सीना जख्मी हो जाता है।
ओए मुसलमानों, ओए शिया सुनियो, ये अबू ज़र गफ़ारी मर्द है, ये जवान है, इसने सफ़र किया। मुझे बताओ, बेपलाने ऊँट पे करबला से लेकर कूफा तक का सफ़र, तवज्जो ही नहीं फरमाई। ये ऊँटों को चलाते नहीं थे, खुदा की कसम चाबक मार के ऊँटों को दौड़ाते थे, चाबक मार मार के ऊँटों को दौड़ाते थे, चाबक मार मार के ऊँटों को दौड़ाते थे। और खुदा की कसम मुझे माफ़ कर देना, तारीख ने लिखा है जो कोई चाबक जाके ऊँट पे लगता था, कोई ज़हरा की बेटियों को लगता था, हाथ पर से गर्दन बंधे हुए थे। माओ ने बच्चों को पकड़ा हुआ नहीं था, बल्कि बच्चों ने माओ को पकड़ा हुआ होता था। ऊँट दौड़ रहे होते थे, बच्चों की जितनी ताकत सी पकड़े रहे। जैसे ही किसी बच्चे का हाथ छूटा, बीबी रो के कहती है अल्लाह के हवाले, और मेरा लाल माँ का कोई बस नहीं चलता। जैसे ही बच्चा जमीन पे गिरता, पिछले दूसरे ऊंट का उसके सीने पे पाँव आता, माँ रो के कहती इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाय मेरे अजीजों, मेरी आकाज़ादी आ गई, करबला के मैदान से निकली। अल्लाह जाने कैसे सफर किया। जिन्होंने करबला तक का पैदल सफर किया है उनको मालूम है यह सफर अली और बतूल की बेटियों ने ऊँटों के बिन पलाने ऊँटों की पुष्प पे सफर किया। जैसे ही कूफा के पास पहुंची, रात का वक्त था, कूफा के करीब पहुंची, इब्ने ज़ियाद को पता चला कि बीबियां कूफा के बाहर आ गई है। आवाज दे के कहता है कूफा के बाहर रोको, कल दिन होगा, हम बाजार सजाएंगे। जब बदमाश इकट्ठे होंगे तब अली की बेटियों को ले आना। वो मकाम मस्जिद हनाना का था जहां अली की बेटी ने अपनी गोद में भाई का सर रखा। सारी रात करीब बाबा का रोजा था, नजफ की तरफ मुंह करके रो के कहती है बाबा, और जब मैं छोटी सी थी मुझे नाना के रोजा पे ले गए थे मेरे पर्दे बनाने वाले। आ देख मेरी गोद में हुसैन का सर है, तेरी बेटियां बेरिदा है, कल कूफा होगा बदमाशों का मजमा। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीन। इल्तिमास से दुआ, जहाँ जहाँ तशरीफ़ फरमा है जी, दस्ते दुआ बुलंद कीजिए। इल्तिमास से दुआ है और दुआ की कबूलियत का वक्त है। मालिक कायनात बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, बाबा ख़ान मरहूम, बाबा सरवर मरहूम, बाबा ग़ुलाम अली मरहूम, रियाज़ हुसैन साहब मरहूम, अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमा जी सबको परवरदिगार। ये हमारे भाई के दादा जान राजा किफ़ायत साहब, राजा ग़ुलाम अकबर साहब, दीगर जिन जिन मोमिनीन ने सफ़े अज़ा के लिए जिस जिस तरह भी मेहनत की है, उन तमाम मोमिनीन को खुदावंद आलम जवार मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह अता फरमाए। इमाम हुसैन के अज़ादारों में शुमार फरमाए, उनकी कब्रों पर अल्लाह अपनी रहमत फरमाए। परवरदिगार आलम बहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद, जिन लोगों ने यह सफ़े अज़ा बिछाई है उनकी सफ़े अज़ा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए पाक मालिक, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। जो बे औलाद हैं जनाब रुबाब की उजड़ी हुई गोद का वास्ता, उनको औलाद साले अता फरमा। ए पाक परवरदिगारा, हम सबको आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद की दौलत नसीब फरमा। मिलजुल कर अज़ाए मज़लूम करबला की ज़ीनत बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मज़हब तशय्युअ मिल्लत आले मोहम्मद की सरबुलंदी जी। बिस्मिल्लाह। मौला बीमार करबला का सदका, परवरदिगार हमारा बच्चा बीमार है, दीगर जितने भी मोमिनीन बीमार हैं और जिनका मेरे भाईयान के बच्चों का एक्सीडेंट हुआ, मालिक उनको और दीगर तमाम मोमिनीन जितने भी हमारे भाई अजीज़ जहाँ जहाँ हम जाते हैं बीमार हैं, मालिक कायनात तमाम बुज़ुर्गों को, बच्चों को, बीबियों को, हमारी माँ बहनों को शिफाई कुल्ली व कामिल अता फरमा। हमारे मरहूमीन जो दुनिया से रुखसत हुए, बिलखुसूस डॉक्टर साहब की अहलिया, मालिक उनको जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कदमों में जगह इनायत फरमा। मालिक कायनात, इस घर के ऊपर तूने ये इम्तहान नाजिल किया है, अपनी रहमत का साया इस घर के मकीनों पर नाजिल फरमा, इनको सब्र जमील अता फरमा। मालिक कायनात, हाज़रीन ने जो ये सफ़े अज़ा बिछाई है उनका खर्च अखराजात, ये ज़हमात जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में कबूल फरमा और इनको इसका बेहतरीन अजर इनायत फरमा। हमारी नौकरी, हमारी ड्यूटी, हमारे मौला व आका फ़र्जंद ज़हरा यूसुफ़ आले पैगंबर सरकार ज़माना की बारगाह में कबूल फरमा। इमाम अलैहिस्सलाम के क़ल्ब पाक को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। ए पाक मौला, इस सफ़े अज़ा के वारिस मालिक, इस मज़हब के वारिस, इस मिल्लत तशय्युअ के वारिस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खादिमीन में शामिल होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जितने मोमिनीन हाजात लेकर के मालिक कायनात, किसी मोमिन मातमी को किसी का मोहताज ना फरमा। रिज़्क़ हलाल में वसअत फरमा, घर की परेशानियाँ दूर फरमा, अपने हिफ्ज़ व पनाह में जगह अता फरमा। दुश्मनान अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा, मज़हब अहले बैत को सरबुलंदी अता फरमा। परचम अब्बास को ता क़यामत
परवरदिगारा इसी तरह बुलंद बाला फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना दुआ बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिफ़। जी।